नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अध्यापक ब्रिजेश सिंह। तो आज पुनः यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के अध्याय 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को लेके मैं अपने वीडियो पे हाजिर हूँ और मैं अपने इस प्यारे से एकेडमी प्रयास एकेडमी पे रोजाना वीडियो को प्रोवाइड कराता हूँ। तो कल मैंने अध्याय 1 में प्रकाश की परिभाषा के बारे में और प्रकाश के परिचय के बारे में समझा। आज इस क्लास में हम प्रकाश के मूलभूत प्रश्नों के बारे में समझेंगे, जो मैंने खुद क्वेश्चन को बनाया है, तैयार किया है और उसके आंसर को समझेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल प्यारी सी पंक्ति आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हमने भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है, जो मैंने सेल्फ तैयारी किया है और उसको तैयार करके आप लोगों के समक्ष प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 मैंने बनाया है कि प्रकाश की गति का खोज किसने किया था तथा किस सन में किया था। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, प्रकाश की गति का खोज किसने तथा किस सन में किया था। तो आइए देख लेते हैं प्यारे बच्चों। हमारा आंसर है प्रकाश की गति का खोज यानी मोशन का खोज जो है वो सन 1676 ईस्वी में, यानी सन 1676 ईस्वी में डेनिश क्या बच्चों डेनिश खगोल शास्त्री ओले रोमर ने किया था। तो प्रश्न आ जाएगा आप लोगों के समक्ष कि प्रकाश की गति का खोज किसने तथा किस सन में किया था। तो हमारा आंसर होना चाहिए प्रकाश की गति का खोज सन 1676 ईस्वी में डेनिश खगोल शास्त्री ओले रोमर ने किया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश की गति को मापने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया था। प्रकाश की गति को मापने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया था। तो हमारा प्यारे बच्चों ये आंसर है प्रकाश के गति को मापने के लिए तारकीय विपथन नामक तकनीकी का खोज किया गया था। तो प्रकाश के गति को मापने के लिए किसका खोज किया गया था या किसका उपयोग किया गया था। तो तारकीय विपथन नामक तकनीकी का खोज किया गया था। हमारा थर्ड प्रश्न है प्यारे बच्चों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का निर्माण किससे हुआ। तो प्रकाश का निर्माण फोटॉन नामक कण से हुआ। फोटॉन नामक कण से हुआ प्रकाश का निर्माण। फोटॉन नामक छोटे छोटे कणों से हुआ है, फोटॉन नामक छोटे छोटे कणों से हुआ है। आइए हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, यानी उसका स्पीड कितना होता है प्यारे बच्चों। तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है मेरे भाई। तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ होता है। आइए हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कांच में क्या बच्चों, कांच में प्रकाश की चाल यानी स्पीड कितनी होती है। तो हमारा आंसर है कांच में प्रकाश की चाल अर्थात स्पीड जो है वो 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये जितने भी क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको बनाया है और इसके आंसर्स राइटिंग किए हैं। तो इसको देख लीजिएगा, काफी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम आगे के स्लाइड में देखते हैं। आगे की स्लाइड में हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, यानी लाइट रिसोर्सेस क्या होता है, व्हाट इज ए लाइट रिसोर्सेस, प्रकाश स्रोत क्या होता है, आइए समझते हैं। यानी प्रकाश स्रोत हमारा हेडिंग है लाइट सोर्सेस या लाइट रिसोर्सेस। जिस वस्तु यानी ऑब्जेक्ट से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, प्रकाश स्रोत कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से, जिस ऑब्जेक्ट से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए और विद्युत बल्ब हो गए, ये सब हमारे प्रकाश स्रोत के क्या है बच्चों, उदाहरण है। कभी कभी प्रश्न ये पूछ देता है या ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी। अगला हमारा कंटेंट में क्वेश्चन संख्या 7 है। क्या है बच्चों, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाश स्रोत हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी नेचुरल रिसोर्सेस, और दूसरा होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत यानी आर्टिफिशियल रिसोर्सेस, आर्टिफिशियल रिसोर्सेस। ये जो भी प्रश्न मैंने आज आपको दिया था वो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में से एक है, जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस के बदौलत आपके समक्ष लाया है। तो ऐसे ही अच्छा कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साझा करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल ग्रो करे। तो ऐसे ही बेहतर परीक्षा की तैयारी हेतु मेरे इस प्यारे से एकेडमी प्रयास एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साझा करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।